सुप्रभात प्यारे बच्चों, आइए आरंभ करते हैं आज के पठन पाठन का सिलसिला और चलते हैं उस ओर जहां से हम और आप अध्ययन कर रहे थे मीराबाई जी के द्वारा लिखे हुए मीरा के पदों का। तो जैसा कि आपको विदित है कि हमने आपने कल के अंक में मीराबाई के पदों के बारे में कुछ उपयोगी जानकारी अर्जित की थी, जिसमें मीराबाई जी ने यह बताया कि यदि आपका लक्ष्य एक केंद्रित हो जाए, या आप कह लीजिए जैसा मीराबाई कृष्ण को पाना चाहती थी, मीराबाई कृष्ण के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हो गई, ठीक उसी प्रकार से यदि आपने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया और उस निर्धारित लक्ष्य के प्रति मन से, कर्म से और वाणी से आप समर्पित हो गए, तो निश्चित ही वह लक्ष्य आपको एक न एक दिन अवश्य मिलेगा। इसका सीधा सा उदाहरण मीराबाई जी ने अपने व्यक्तिगत जीवन में दिया कि जैसे वो राजघराने से संबंधित थी, इसके बाद उस जमाने की स्त्री विषयक जो मर्यादाएं थी, जो पारिवारिक नियम थे, जो वंश परंपरा के जो दायरे थे, उसे बाहर आकर के मीरा ने इन सभी रूढ़ियों का खंडन करते हुए कृष्ण प्रेम में आप कह लीजिए कि संतों साधुओं के बीच में बैठ करके वो भजन करती, यहाँ तक कि नृत्य भी करने में उनको जरा सी भी झिझक महसूस नहीं होती थी। तो ये सारी बातें मीरा जी ने दिखाया। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जिसके लिए हम विशेष रूप से मीराबाई का अध्ययन करें, वो ये है कि पुरुष वर्चस्व समाज के बीच मीराबाई ने संघर्ष किया और अपने यथेष्ट लक्ष्य को प्राप्त किया, जिससे ये सिद्ध करता है कि यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ हैं तो निश्चित ही आप उसमें सफल होंगे। मीराबाई का जो दूसरा पद है, इसको पढ़ने से पूर्व हम ये जान लें कि इस पद में मीराबाई आपसे कहना क्या चाहती है। तो मीराबाई का जो आज का पद है, इसमें भी आप जानेंगे ही कि मीराबाई की जो दीवानगी है वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूरी तरीके से प्रकट हो चुकी है, जिसको आप विधिवत जान चुके हैं। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के लिए एक शब्द यूज करती है जिसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, अपने नारायण के प्रति पूरी तरीके से समर्पित है। मीराबाई कृष्ण को अपना मानती है। क्यों अपना मानती हैं, अभी आप व्याख्या के क्रम में जानेंगे। लोग जो है इस कारण मीराबाई को दीवानी कहते हैं और परिवार के लोग कुलनाशी कहते हैं। राणा अर्थात पति ने मीराबाई के राणा ने क्या है कि उनको पीने के लिए विष दिया, विष का प्याला भेजा और उसको भी मीराबाई ने हंसते हंसते पी लिया। इसके बाद भी मीराबाई पर जरा सा भी कुछ असर नहीं हुआ। मीराबाई जी ये कहना चाहती हैं कि इस संसार में ईश्वर की जो भक्ति है वो बड़ी सहजता से ही प्राप्त की जा सकती है, अर्थात जो ईश्वर को हम बड़ी सहजता के साथ यानी भक्ति करके ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, क्या मीराबाई जी संदेश देना चाहती हैं, देखिए क्या है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची। मीराबाई कहती हैं कि पैरों में घुंघरू बांध कर मैं नृत्य करती थी। पैरों में घुंघरू बांधने से तात्पर्य है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जैसे घुंघरू जब बजता है तो उसकी ध्वनि दूर तक सुनाई देती है। जो लोग देख नहीं रहे हैं वह भी ध्वनि को सुन करके ये समझ जाते हैं कि कोई व्यक्ति नृत्य कर रहा है, जिसकी घुंघरू की जो ध्वनि है वो उसके श्रवण यंत्र तक अर्थात उसके कानों तक पहुंच रही है। तो अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मीराबाई कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त थी, तो वो चहर दीवारी के भीतर रहकर नहीं। ये हर किसी को विदित हो गया कि मीराबाई कृष्ण के प्रेम में पूरी तरीके से डूब चुकी हैं, अर्थात मीराबाई पूरी तरीके से कृष्ण पर समर्पित हो चुकी हैं। इसलिए कहती हैं मैंने जो सारी मर्यादाएं थी, जो सारे बंधन थे, उसको तोड़ करके पैरों में घुंघरू बांध करके कह लीजिए तो नृत्य करती थी। अर्थात मुझे कृष्ण के भजन के दौरान नृत्य भी करने की आवश्यकता हो तो मुझे जरा सा भी झिझक नहीं महसूस होती थी। और कहती मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। मैं उस अपने नारायण की, ध्यान दीजिएगा, यहां कृष्ण के लिए कह रही हैं कि मेरे नारायण, यानी मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के अपने हो गए थे। कह रही आप ही होगा, अपने आप हो गई साची, यानी सच में मैं कृष्ण के प्रति अपने आप समर्पित हो गई। इसके लिए मुझे कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आप देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब भी आप किसी शादी पार्टी में जाते हैं या किसी मित्र के यहाँ जाते हैं या किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, तो
आपके मन में एक भावना जन्म लेती है कि ये जब भी हम उनके यहाँ जाएं तो अच्छे से अपने वेशभूषा बना लें, अपने शरीर को अच्छे से सुसज्जित कर लें। चाहे कितनी भी जल्दबाजी में हो, आप इसके लिए समय निकाल ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से ये आदत आपके अंदर समा गई है और अब चाह करके भी इसे आप एक दिन में निकाल नहीं सकते। तो ऐसे मीराबाई भी कह रही हैं कि मैं मेरे नारायण से तात्पर्य ये है कि मैं बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के भजन गाती थी, भगवान श्री कृष्ण को अपना मानती थी, यानी कृष्ण के प्रति समर्पित होने के कारण मेरा जीवन बचपन से ही कृष्ण में रम गया, जिस कारण मुझे कृष्ण को प्राप्त करने में जरा सी भी समस्या नहीं महसूस हुई। इसलिए मीराबाई जी लिखती हैं कि मैं मेरे नारायण से अपने आप हो गई साची, ये बिल्कुल सच है। लोग कहें मीरा भाई बाबरी, इस कार्य को देख करके, मेरे हाव भाव को देख करके लोग कहते हैं कि मीरा भाई बाबरी मतलब पागल हो गई है। सांसारिक लोग जो हैं, सांसारिक मोह माया में संलिप्त जो व्यक्ति हैं, वो कहते हैं मीरा पागल हो गई है। न्यात कहें कुल नासी, न्यात यानी को जो कुटुंबी जन थे, जो पारिवारिक लोग थे, वो कहते थे कुल नासी, मीराबाई हमारे कुल की मर्यादाओं को नष्ट करने वाली है। कुल की मर्यादाएं क्या है? जैसे आपको विदित है कि मीराबाई जी का जो विवाह हुआ था वो मारवाड़ राजघराने में हुआ था। तो राजघराने में स्त्रियों की एक मर्यादा थी, स्त्रियां घर की चहरदीवारी के बाहर नहीं आती थी, घर के ही अंदर अपने सारे कार्य किया करती थी। परंतु मीराबाई में ऐसा कुछ था नहीं। मीराबाई संतों साधुओं के बीच में बैठ करके भगवान श्री कृष्ण के भजन गाती थी, आवश्यकता पड़ने पर दूर दूर यात्राएं भी करती थी, सत्संग में जाया करती थी। ये सारी परंपराएं राजघराने से बिल्कुल अलग थी। इसलिए पारिवारिक लोग कहते हैं कि मीरा ने हमारे वंश की मर्यादाओं को तोड़ दिया, इसलिए यह हमारे कुल का कलंक। विष का प्याला राणा भेजा पीबत मीरा हासी, स्त्री विषय बहुत ही अच्छा उदाहरण यहाँ देखने को मिलता है कि विष मतलब जहर, जहर का प्याला राणा ने भेजा जिसको पी करके मीरा हंसती हैं। तात्पर्य यह है कि एक छोटी सी घटना मीराबाई ने इस प्रसंग में लिखा कि एक बार ऐसा हुआ कि जब राजघराने के लोग तरह तरह की प्रताड़नाएं दे करके थक गए, तो उनको ये महसूस हुआ कि मीरा को विष पिला दिया जाए जिससे मीरा का जीवन समाप्त हो जाए। तो एक पात्र में विष भेजा गया और ये कहा गया कि ये भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद है, इसको पी जाओ। तो मीराबाई उस विष को भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद समझ करके ग्रहण कर जाती हैं। और ऐसा मिलता है कि मीराबाई उस प्रसाद को कृष्ण का मान करके जब ग्रहण करती हैं तो वह विष अमृत में बदल जाता है, अर्थात वह विष भी मीराबाई का कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ है। यहाँ जो विष से हमारा भाव है, जिसको लेकर के लक्ष्य करके ये भेजा गया है, ये जो यहाँ लिखा गया है, वो ये है कि विष का मतलब ये है जैसे कोई स्वच्छंद प्रवृत्ति का व्यक्ति है और उसको घर के अंदर चहर दीवारी के अंदर रखा जाए, तो ये जो चहर दीवारी के अंदर का जो वातावरण है उसकी प्रवृत्ति के विपरीत है, जिस कारण वो उसके लिए विष के समान है। परंतु मीराबाई उस विष के परिवेश से, उस विष के माहौल से अलग होकर के स्वच्छंद स्वतंत्र जीवन व्यतीत करके जी करके उन्होंने दिखाया। इसलिए यहाँ कवित्र लिख सकती हैं कि मीराबाई के लिए जो परिवेश था वो बिल्कुल अलग था। और कहती हैं मीरा के प्रभु गिरधर नागर। गिरधर की व्याख्या मैंने आपको कल बताई थी कि जो पर्वत को धारण करने वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी। मीराबाई कहती है मेरे प्रभु गिरधर नागर भगवान श्री कृष्ण जी को प्राप्त कैसे किया जा सकता है, इसके विषय में लिखती है कि सहज मिले अविनाशी। वो जो अविनाशी है वो सहज ही मिल जाता है। उसको पाने के लिए हमें कुछ विशेष यत्न प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। बस एक निष्ठ भाव से, अटूट विश्वास के साथ उसका स्मरण करते रहिए, एक न एक दिन वो आपका ईश्वर अवश्य आपको प्राप्त हो जाएगा। ये थी प्यारे बच्चों आज की व्याख्या के बाद जैसा कि आपको विदित है हम लोग व्याकरणिक परिचय जानते हैं। तो व्याकरणिक परिचय में भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य आता है। भाव सौंदर्य में हम कविता की विशेषताओं को लिखते हैं। तो इस कविता की यानी इस पद की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें आप कह सकते हैं कि मीरा की जो भक्ति है वो कृष्ण के प्रति अटूट निष्ठा जो है उसकी वो इस पद में व्यक्त हुई है। आप लिख सकते हैं कि अनुराग में मीराबाई जी ने कृष्ण को नए नए नामों तथा विशेषणों से पुकारती हैं। अब यह भी देखा कि संसार की जो निस्सारता है यानी सांसारिकता है वो व्यर्थ प्रकट हुई है और ईश्वर
जो हैं वो सहज भक्ति से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो शिल्प सौंदर्य आता है उसके क्रम में आप लिख सकते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि व्याकरणिक परिचय होता है किसी भी कविता का यह अंश, तो इसमें राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। कहें कुल नासी गिरधर नागर आज जैसी पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है, संगीत लय और माधुर्य की दृष्टि से पद मनोरम है, पद संगीतात्मक एवं गेय है और शांत रस की प्रमुखता है। प्यारे बच्चों, आज के अंक में हमने आपने क्या सीखा, आइए इसको परखने के लिए हल कर ले आज का कार्य प्रपत्र। आज के कार्य प्रपत्र का हमारा पहला प्रश्न है, मैं तो मेरे नारायण सु से क्या अभिप्राय है। दूसरा प्रश्न है, सहज मिले अविनाशी मीरा ऐसा क्यों कहती हैं। तीसरा प्रश्न है, विष का प्याला राणा भेजा पीबत मीरा हांसी में छिपा व्यंग स्पष्ट कीजिए। इस पंक्तियों में आपको बताना है कि कौन सा व्यंग छिपा है, ये किस परंपरा का, ये किस प्रसंग में इसका प्रयोग किया गया है। चौथा और अंतिम प्रश्न है, काव्यांश का शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय।